हर एक इंसान और डीमन का एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है जिसमें उसकी सारी यादें बसी हुई होती है। वी जिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंची और वो उस दिन को देखने गई जब जिनफेंग ने उसे मार डाला था। वो जिनफेंग के लिविंग रूम में पहुंची। अचानक से ही लैंगतिंग आया और वो चिल्ला के कहता है कि कासल के पीछे जो जंगल है वहाँ पे प्रिंसेस पे हमला हुआ है। तो फिर जिनफेंग तुरंत ही उस जंगल में पहुंचा। वहाँ पे उसने काफी सारी बटरफ्लाईज देखी जो एल्विया की थी। एल्विया भी वहाँ पे थी और वो उसे कहती है कि जिनफेंग मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वी को मारने का तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, तुम ये कर पाओगे है ना? तो इस तरह से एल्विया ने जिनफेंग को कंट्रोल कर लिया और उसे ऑर्डर दे दिया कि वी को मार डालो। जिनफेंग ने वी को मार डाला और उसके मारने के बाद तुरंत ही उसे होश आया और उसे समझ आ गया कि उसे कंट्रोल किया जा रहा था। तभी एंडी वहाँ पे आया और जिनफेंग ने उसे सब कुछ बता दिया कि क्वीन ने मुझे कंट्रोल कर लिया था और मेरे हाथों वी को मरवा डाला, और जब मुझे होश आया तब मैं उसके सोल के सिर्फ छोटे से अंश को ही बचा पाया। उसने वी के सोल का वो छोटा सा हिस्सा एंडी को दे दिया और कहा कि तुम इसे सीक्रेटली इंसानी दुनिया में ले जाओ, अगर उसके बचने के चांसेस है तो फिर वो पुनर्जन्म ले पाएंगी। तो ये सब कुछ देख के वी को समझ में आ गया कि जिनफेंग ने जानबूझ के उसे नहीं मारा था और जिनफेंग और एंडी की वजह से ही वो पुनर्जन्म ले पाई। जिनफेंग साइलेंटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब जिनफेंग को होश आ गया था और उसे पता चल गया कि वी उसकी मेमोरीज देख रही थी। वी कहती है अब मुझे सच पता चल गया है, तुमने मुझे वो एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? तुम मुझे होली ग्रेल नहीं दे रहे थे और उस फॉरबिडन जगह पे तुमने मुझे पिंजरे में बंद रखा था, वो सब कुछ तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे थे है ना? अगर मैं डीमन वर्ल्ड में एक यूजलेस पर्सन बन के रहती तो मैं क्वीन के लिए खतरा नहीं थी। मुझे जिंदा रखने के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम मेरी नफरत लेने के लिए भी तैयार हो गए। और वो अंदर ही अंदर खुद पे गुस्सा करती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, इतने सारे वक्त के बाद तुम ये सब कुछ फिगर आउट कर पाई। वो जिनफेंग को गले लगाती है और कहती है कि फैंग अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ, चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो, मुझसे जो कुछ भी छुपाया हो, मुझे उसकी कोई केयर नहीं। चलो हम पहले जैसे थे वैसे ही रहने लगते हैं। जिनफेंग कहता है कि आई एम सॉरी वी, मैं भी खुद को माफ नहीं कर सकता और मैंने तुम्हें जितना हर्ट किया है उसका बदला भी मैं नहीं चुका सकता। और वो मन में बोलता है कि जिस वक्त मैंने तुम्हें मारा था तब मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं कर रहा था और मैं हमेशा इसके लिए खुद को दोषी मानता रहूंगा। लेकिन वी कहती है कि तो फिर बदले में अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जिनफेंग कहता है कि वी क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? वी कहती है कि तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहना। जिनफेंग उसे किस करता है और मन में बोलता है कि वी आई लव यू। दूसरी ओर क्वीन के लोगों को जिनफेंग और वी का कोई भी अता पता नहीं चला। एल्विया अपने ही लोगों पे गुस्सा करती है और कहती है कि और ज्यादा लोग भेजो और उन्हें पकड़ के कैसे भी करके मार डालो। एल्विया ने 100 सालों तक मेहनत करके वो पॉइजन बग वाली स्पेल बनाई थी जिसकी मदद से वो किसी को भी कंट्रोल करके उसके हाथों से किसी को मरवा सकती थी, लेकिन वो उस स्पेल को सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकती थी और उसने एक बार जिनफेंग और वी पे वो स्पेल इस्तेमाल कर ली। तो वो सोच रही थी कि इस बार तो मुझे वी को मारना ही पड़ेगा।